शिवलिंग अपने आप में एक बहुत ही भव्य है। पंडव का हाथ का है। पांडव का दिन। हाँ, अच्छा, ऐसी एक साइड खरगोन डिस्ट्रिक्ट में भी है, लेकिन फिर बाहर के फतेहपुर में। तो दोस्तों आज झूला बहुत झूल लिया है और आज कहीं जाने का मूड हो रहा है क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है। आज थोड़ी थोड़ी गर्मी है और मंदी मंदी ठंड भी है। तो आपको मैं देवरा लेकर चलता हूँ। हमारे एरिया के पास में ये एक बहुत ही अति प्राचीन स्थान है। मालूम नहीं इसका इतिहास क्या है, लेकिन जो यहाँ पे पुरावेश मिले हैं वो बहुत ही प्राचीन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम निकलते हैं, बुलेट उठाते हैं और चलते हैं देवरा। मैं जूते पहन रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है और ये जूते शायद काम नहीं आएंगे वहाँ पे, लेकिन चलते हैं, देखते हैं। तो गाड़ी तैयार है, फूड पंप रख लिया है और बाकी थोड़ा सा जो ये एक्शन कैम का जो सामान था वो रखा है। दोस्तों मैंने अपना गांव अभी पार कर लिया है और ये पूरा जो है हमको ट्राइबल एरिया में ही चलना है। और सब चीज़ें 1 बाय 1 मैं आपके सामने आपको बताऊंगा। से उसको यहाँ से लेफ्ट लेना है। ये है दोस्तों नदी, और अभी पूरी आशंका थी कि इसमें पानी होगा क्योंकि एक्चुअली ये पहाड़ी नदी है। और यहाँ पर एक थोड़ा सा ये गड्ढा टाइप है जहाँ पे पानी हमेशा भरा रहता है। तो यहाँ पे मैंने कई बार अपनी जो बुलेट है उसको फेल किया है, यहाँ पे बंद हो गई है क्योंकि हम लोगों को इधर से बहुत बार निकलना पड़ता है। बस इसके बाद में पूरा पक्का रोड रहेगा, सीमेंटेड रोड है। अब यहाँ आगे डेयरी आएगा दोस्तों, वहाँ से हमको हमारा रूट जो है चेंज होगा। आइसोलेशन है रोड का।
दोस्तों यहाँ थोड़ी सी मैं आपको इस एरिया की जानकारी दे दूँ। हमारा जो एरिया है ये कम्प्लीटली ट्राइबल एरिया है और एक्सप्लोरेशन के लिए यहाँ पे बहुत कुछ अवेलेबल है। काफ़ी अच्छी अच्छी साइट्स हमारे यहाँ पे लोकेटेड है। और आज मैं जहाँ जा रहा हूँ देवरा, वो भी एक अति प्राचीन साइट आइडेंटिफाइड हुई थी। आई डोंट नो कि आवाज़ कैसी आ रही है, क्योंकि हवा का जो तो साइट के बारे में तो मैं वहाँ जाकर आपसे पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। लेकिन ये जो जिस एरिया से हम पास हो रहे हैं ये धार डिस्ट्रिक्ट का जो है साउथ वेस्ट पार्ट है। हम ट्राइबल एरिया में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे रहने की एक अपनी विशेषता होती है कि हमारी जो संस्कृतियाँ हैं, पौराणिक जो संस्कार है या रीति रिवाज है, उनको हम बहुत करीब से यहाँ देख सकते हैं। हम लोग काफ़ी ग्राउंड लेवल पर उनको फेस करते हैं, उनको देखते हैं। लेकिन एक अच्छा रोमांचपूर्वक जो आजकल का जो स्कैंडियो चल रहा है, आसपास की सब व्यस्तता, सब भाग तोड़, तो ऐसे में इन दिनों में यहाँ पे आसपास देखना भी अभी मैं आपको बताऊंगा भगोरिया आने वाला है। होली के पहले हमारे इधर भगोरिया महोत्सव होता है, जो कि हमारे जो एशिया की जो इवेंट है उनमें वो माना हुआ एक इवेंट माना गया है। तो कभी हुआ तो मैं आपको जो वर्ल्ड फेमस भगोरिया हमारे इधर अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में वालपुर का पड़ता है, वो भी आपको बताऊंगा। एक और विशेषता होती है हमारे इस एरिया की, वो है प्यूरिटी। प्यूरिटी बहुत होती है, लगाव होता है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि हमारे इधर लगाव होता है, आपस में लगाव होता है, एज वेल एज इन्वायरमेंट, सभी चीज़ों में बहुत अच्छा खुलापन रहता है। यहाँ पर मैं न्यूट्रल कर देता हूँ। ऐसी बहुत सारी खूबसूरत वादियाँ यहाँ पे इधर बारिश के टाइम में देखने मिलती है। गर्मी भी अच्छी खासी रहती है हमारे एरिया में। तो गंदवानी हम फाइनली पहुँचे हैं अभी। यहाँ से भी हमको दूसरा रूट लेना है। ये जो लेफ्ट में रोड जा रहा है दोस्तों, ये प्राचीन बलवारी मंदिर जो है, हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। देखता हूँ कभी वापस में टाइम से आया तो मैं आपको दिखाऊंगा। उधर फेमस जगह है, ये है गंदवानी। ये गंदवानी दोस्तों, हम गंदवानी बाहर हो चुके हैं। इस टाइप के सीमेंटेड रोड नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन रिस्की भी बहुत होते हैं। एक्चुअली अभी गंदवानी के पहले मैंने एक जगह ब्रेक लगाया तो गलती से, वैसे हैबिट में रहता है मैं थोड़ा हल्का सा अगला भी प्रेस करता हूँ, तो गाड़ी बहुत बुरी तरीके से इनबैलेंस हुई थी। तो
रोड तो हमारे बहुत अच्छे बने हुए हैं, सब आसपास में पूरे सीमेंटेड रोड है। और अब ज़्यादा दूर नहीं है, 4 या 5 किलोमीटर है, मेरे घर से भी ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, विद इन आवर वाला रूट है। दोस्तों भोपाल राइड के बाद में मैंने आपसे कहा था कि मैं राइड का रिव्यू दूंगा, आपको दे नहीं पाया। डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने सोचा किसी दिन कोई राइड में ही आपको बता दूंगा, छोटा ही है तो उसका डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाऊँ। राइड भी बढ़िया रही, कंफर्टेबल रही, सीट को अगर छोड़ दे तो ओवरऑल सब बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। ब्रेकिंग का थोड़ा सा इशू रहता है बस, बाकी कोई दिक्कत आई नहीं थी जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। और डर लग रहा था कि खुद से बनाई हुई, खुद से फिटिंग करी हुई गाड़ी इतनी दूर का उसका परफॉर्मेंस क्या रहेगा। इवन मैंने रात में भी इसको जब ट्राई किया था उस दिन बहुत ही ज़्यादा डेंजर सिचुएशन थी, पूरा कोहरा हो रखा था इंदौर से मैं जब घर आया था, लेकिन उसमें भी इसका परफॉर्मेंस अल्टीमेट रहा। तो ये तो है कि गाड़ी, पुरानी गाड़ी रिलायबल है, और अगर आप खुद उसको केयर कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो उसकी जो रिलायबिलिटी है वो और बढ़ जाती है। क्योंकि हमें मालूम होता है ना कि हम इसमें कहाँ पे दिक्कत आती है, तो उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। कई यूज़र ऐसे भी होते हैं जो कम्प्लीटली मैकेनिक्स पे और इन पे डिपेंड रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम रहती है बुलेट में। लेकिन बुलेट के बारे में मैं यही कहूँगा कि बुलेट का सारा काम हमें आना चाहिए। ये गाड़ी ऐसी है, स्पेशली जो ओल्ड बुलेट है उसका तो आना ही आना चाहिए, क्योंकि अभी ओल्ड मॉडल बुलेट के जो मैकेनिक हैं बहुत ही कम बचे हुए हैं, नए वालों को कुछ समझ में आता नहीं है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत बिगड़ता है, कुछ करने की कोशिश करते हैं उसमें, लेकिन करते रहना चाहिए, अनुभव लेते रहना चाहिए। रिव्यू भी मुझे जो वहाँ पे फीडबैक मिला, रास्ते में फीडबैक मिला, गाड़ी जो मैंने कलर किया है अच्छा पॉजिटिव फीडबैक रहा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। सबसे बढ़िया इसमें मुझे लगा कि जो एंडोरेंस की क्लच पेड जो मैंने 4 प्लेट वाली डाली है, उसमें इसका पिकअप और जो थंब है वो बहुत ही शानदार तरीके से हुआ है। तो साउंड और पिकअप में बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सीलरेशन हुआ है इसमें। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे अवल्दा पहुँचे हैं। अवल्दा से हमको एक जगह टर्न लेना है। मैं पहली बार जा रहा हूँ, लेकिन देखता हूँ। ये तो है कि यहाँ से हमको राइट जाना है, राइट के बाद ये पते पहुँचते हैं। राइट है, राइट में पहले ही लेफ्ट है। कोई पूछने की जरूरत नहीं है, पूछ लेता हूँ। देवरा यो छे रोड व्यू आ रहा है। ये नदी है मांग। डैम बना हुआ है यहाँ पे। रिजोल्यूशन में सोच रहा हूँ कि इसको सेट कर दूँ 2.7K के में मैंने इसको सेट किया हुआ है। 4K पे कर देता हूँ तो व्यू है वो अच्छा आएगा। और फोर के पे कर दिया है मैंने, तो डेफिनेटली व्यू अच्छा आएगा और क्लैरिटी अच्छी आएगी। बहुत अच्छा व्यू है।
देखिए एक चेक डैम बना रखा है यहाँ पे, इसके ऊपर एक बड़ा डैम भी है। यह है मान नदी। एकदम सपाट मैदान। अब 4K पे स्विच किया है मैंने। हमेशा मैं 4K में ही रिकॉर्ड करता हूँ, पर आज देखना था कि कैसा रिजोल्यूशन आता है, कितना फील्ड ऑफ एरिया आता है उसका। As I expect, लग रहा है कि आज भी आ गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है पुरानी साइट। ये है दोस्तों, अब अंदर जाके देखते हैं क्या स्थिति में है। हरिओम बाबा। आप यहीं रहते हो? हाँ कहाँ रहते हो? हाँ वहीं घर में। चलो मैं आता हूँ 1-2 मिनट, है ना? हाँ। आपसे ज़रा बात करना है। हाँ तो हो जाए। ये है दोस्तों देवरा का जो प्राचीन मंदिर है, और आप देख सकते हैं ये किस कंडीशन में है। इसकी जो आसपास हम जो पत्थर है, जो इसकी जो अवशेष पड़े हुए हैं, उसको देख के लग रहा है कि ये काफ़ी पुराना अति प्राचीन मंदिर है। तो अंदर चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये दोस्तों देखिए, देखिए यहाँ पर इसकी भव्यता का हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये 1000 वर्ष से भी पुराना हो सकता है। जो कि इसकी जो डिज़ाइन है वो प्रतीत हो रही है, और जो सिमिलरिटीज़ है वो देखना पड़ेगी उसको कि किसके हैं। लेकिन आसपास की जो बातें जितनी भी सुनी है वो यही है कि ये 1000 वर्ष से तो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर होगा। अंदर आप शिवलिंग देखिए,
हे भगवान। शिवलिंग अपने आप में एक बहुत ही भव्य है। जो पत्थर है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये उन दिनों का है जब हमारे प्राचीन मंदिर, भव्य प्राचीन मंदिर का निर्माण हुआ था। कई सारे हुए थे। उदाहरण के लिए एक जो कैलाश मंदिर है दोस्तों, ऊपर से तो ये गिर चुका है, लेकिन किसी टाइम में तो रहा होगा ये आसपास का जाना माना मंदिर। यहाँ पर इसके जो है पत्थर रखे हुए हैं। थोड़ा सा नीचे उतर के देखते हैं। साइड से ऐसा दिखता है, ये साइड से भी है, भव्य है। मैं उल्टी परिक्रमा कर रहा हूँ, उस तरफ से आके इसको मैं कवर करता हूँ। परिक्रमा कर लेते हैं इसकी। इसकी हिस्ट्री जानना पड़ेगी दोस्तों, ये क्या है, क्यों हुआ ऐसा, कब का निर्माण है। सन 2010 में मेरे पापा ने भी इस साइट को विज़िट किया था और मीडिया के माध्यम से इसको बताया था अधिकारियों को कि यहाँ पर भी एक प्राचीन साइट है और इसका संरक्षण करना ज़रूरी है। दादा जो एक बैठे हुए हैं, पुजारी लग रहे हैं, तो उनको भी मैंने कहा है कि रुको, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो उनके पास जाके मैं थोड़ा इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में पूछता हूँ। ऐसी एक साइड खरगोन डिस्ट्रिक्ट में भी है, लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ASI ने उसको पूरा प्रिजर्वेशन उसका कर चुके हैं। यहाँ पे टीम क्यों नहीं आई है, ये भी एक अपने आप में रोचक बात है। ये और जो है हर एक चीज़ यहाँ पे मौजूद है। ये नंदी महाराज है। आप यहीं रहते हैं? हाँ यहाँ तो कितने साल पुराना है ये तो पंडव का हाथ का है। पांडव का दिन? हाँ अच्छा। अपना गुरु महाराज बोलते बालीपुर, बालीपुर गजानन वाला बाबा। गजानन बाबा बहुत हाँ, आते थे। हाँ। पंडव का उसका हाथ भगवान ने स्थापना करी है। तो ये तो शिव अंदर की जो है शिवलिंग, वो तो ऐसा कैसा है ना? हाँ ये ऐसा कैसा, इसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ कहीं ना कहीं, बस ये तो खंडित हुआ है हाँ मंदिर। नहीं ये वो अंग्रेज का लोग ने टोप का गोला से मांडव से इसको उड़ाया है।
ये सब अच्छा। बाबा जी बोलता होता। अच्छा, यहाँ का दीपक जलता होता तो वहाँ उजास दिखते होते उन लोग ने। वहाँ देखा तो हाँ असो हाँ, नहीं तो तो यो आरू भी बड़ो थो क्या एतरो थो? ये सब पत्थर यहाँ पड़े होता ढेर सब। ये तो सरकार ने फिर शासन ने फिर ये सब बाउंड्री डलाड़ी। मतलब पांडव कालीन थो यो? हाँ अच्छा, हाँ तब जो कोई बहुत पुरानो बहुत भव्य लगी रहो। नहीं तो पुरानो तम कई करो यहाँ पूजा पाठ करो? अपन पूजा पुजारी में? हाँ। कई नाम तुम्हारो? अपना गोविंद महाराज। गोविंद महाराज। फिर अभी कोई एक सुधारना का लेना आवा कि नहीं कोई? तिरौनी ना नहीं लगाई दी नहीं अभी। अच्छा, यहाँ आवन नहीं सुंदरकांड वहाँ का आया नहीं होता। कोई अधिकारी की आवक है? नहीं, अधिकारी भी आया होता। आया होता। हाँ आया होता नहीं। पांडवकालीन बताया जा रहा है दोस्तों ये मंदिर जो है वो। और यहाँ पे जो ये गोविंद बाबा है पुजारी, उनका कहना है कि जो हमारे पास में बालीपुर वाले बाबा हैं, हमारे जो एरिया है और एरिया कहूँ अलॉन्ग विथ स्टेट कहूँ, उनकी अच्छी एक मान्यता थी, वो शांत हो गए हैं। तो उनके बिहाफ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो है ब्रिटिश कालीन जब मांडव है, हमारे यहाँ पास में ही मांडव है, और अगर हम सीधा जाएं तो यहाँ से करीबन 30-35 किलोमीटर ही पड़ता है। तो अंग्रेज़ों ने इसको तोप के गोले से टारगेट किया था। तो अब ये तो सब अलग अलग जो है हिस्ट्री है, और हो सकता है कि ये बात सही भी हो, क्योंकि मैं एरिया का हूँ तो मुझे तो ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन फोर्सफुली मैं ये बात इसको कम्प्लीटली एग्री नहीं कह सकता हूँ कि ये बात पूरी ऑथेंटिक है। सिमिलरिटीज़ लग रही है मुझे इस बात में कि ये पांडवकालीन मंदिर है और को डैमेज किया हुआ है, मतलब खुद से टूटा हुआ नहीं है ये, क्योंकि पांडवकालीन हमारे एरिया में और भी कुछ ऐसी साइट्स हैं जो कि एज इट इज़ आज पड़ी हुई है, लेकिन ये इंटेंशनली गिराया हुआ है ये तो लग रहा है। और इधर भी आप जो है पूरे रखे हुए हैं। चलिए दोस्तों वापस रिटर्न होते हैं। बस यहाँ पे इतना ही था, यही मुझे देखना था। देवरा महादेव का मंदिर मिल गया है। साइड से देखिएगा, कुल मिला के साइट इंटरेस्टिंग थी, लेकिन छोटी सी है। पर जिसको कुछ पुरानी चीज़ों का शौक़ है, पुराने स्थानों का शौक़ है, वो ज़रूर इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग था शिवलिंग। शिवलिंग अपने आप में बहुत बड़ा था, और वो उसको देखते ही मेरे मन में ये बात आई रही थी कि ये शायद पांडवकालीन होगा। पर वो दादा ने जैसे कि बात की पुष्टि करी है, तो शायद हो सकता है कि उनकी बात सही हो। और भी मैं इस बारे में कंफर्म करूंगा कि देवरा का जो महादेव मंदिर है वो एग्जैक्टली कितना पुराना है और किसने बनवाया था, क्या हुआ था। हम आ गए हैं हमारी नदी पे, मान नदी पे, और वापस घर की तरफ रुख हो चुका है। दोस्तों आज मैं आया था देवरा मंदिर, हमारे धार डिस्ट्रिक्ट में मनावर के पास में एक प्राचीन स्थान है। इसको एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर तो बहुत ही मतलब छोटी जगह में बना हुआ है, लेकिन प्राचीन है, पांडवकालीन बताया जाता है। काफ़ी दिनों से मेरे आने की इच्छा थी यहाँ पे, लेकिन आज फाइनली मैं यहाँ आया हूँ। और उम्मीद करता हूँ आज का जो ब्लॉग है आपको ज़रूर पसंद आया होगा, मोटो ब्लॉगिंग पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।